चलिए दोस्तों, आज हम आपको भारत का इतिहास पढ़ाते हैं और इतिहास का जो फर्स्ट क्लास है। इससे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। इतिहास आपको ये 4 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला आज स्टार्ट करते हैं इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहले देखते हैं इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। और हेरोडोटस क्योंकि यहाँ मिलता है हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक है जिसे हेरोडोटस ने लिखा था। इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांटते हैं। पहला इतिहास का पहला हो गया प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत नहीं मिले हैं और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, मतलब मिले हैं तीनों पुरातात्विक स्रोत। दूसरा, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसमें पढ़ लिए गए हैं क्योंकि ऐतिहासिक काल है। पाषाण काल, पत्थर युग कहते हैं इनको, प्रागैतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और नगरीय सभ्यता कहते हैं। और ऐतिहासिक काल को वैदिक काल कहते हैं। इसी प्रकार भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में। पुरातात्विक सर्वेक्षण उसको कहते हैं जिसके बारे में पता चला है कि ये सब कैसे कैसे मिला है। पूरा भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कौन किए थे? किए थे, संस्थापक थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का इनको जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। पुरातात्विक विभाग 1904 में वायसराय थे, उस पर लॉर्ड कर्जन अलेक्जेंडर के प्रयास से हुआ था। ये मेरा फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।